जैसे हमने मेंबरशिप और लोन की डिटेल्स एज पर ईआरपी और एक्चुअल रिपोर्ट्स में से हमने यहाँ पर डाली हैं, वैसे ही हमें बोरोइंग्स और कैश के लिए भी करना है। बोरोइंग्स और कैश के लिए फिर से हमें जाना पड़ेगा ईआरपी में। तो हम ईआरपी में जाएंगे। रिपोर्ट्स देखने के लिए सबसे पहले अगर हमें ईआरपी में कैश इन हैंड कितना है वो देखना होगा, तो हमें कैश इन हैंड डैशबोर्ड पर ही नजर आ जाएगा। ये लिखा है यहाँ पर कैश इन हैंड। इसमें आपको जैसे इस पैक्स में 00 लिखा है, इट मीन्स इस पैक्स में ईआरपी में कैश निल है। तो हम यहाँ से कैश इन हैंड लेकर यहाँ पर लिख देंगे एज पर ईआरपी 0, और यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल कितना है। अगर 0 है तो 0, या फिर जो भी अमाउंट है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। और बोरिंग्स के लिए हमें जाना है एफएएस में। एफएएस में जाने के बाद हम जाएंगे रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में जनरल लेजर है यहाँ पर। जनरल लेजर में हम किसी भी तरह की, जैसे हमने किसी पर्टिकुलर हेड की रिपोर्ट्स, सिर्फ बोरोइंग्स की ही नहीं, किसी भी तरह की हमें रिपोर्ट्स देखनी है कि उसका किसी हेड में ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, बीच में कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, वो चेक करना होगा। तो हम जनरल लेजर में जाके देख सकते हैं। अब मैं जनरल लेजर पे क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर डेट चेंज करूंगी। जैसे मैं लास्ट मंथ की रिपोर्ट अपलोड कर रही हूँ, तो लास्ट मंथ की जो लास्ट डेट है, मतलब जो भी प्रीवियस मंथ की लास्ट डेट है, वो मैं यहाँ पे एंटर करूंगी। जब आप रिपोर्ट्स के लिए बोरिंग्स चेक करेंगे तो आपको भी यहाँ पर प्रीवियस मंथ की लास्ट डेट डालनी है जिस मंथ का आप रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। अभी जैसे मुझे बोरिंग्स की रिपोर्ट्स चाहिए रिकंसिलेशन मेमो में ईआरपी में कितना बोरिंग्स है फिल करने के लिए, तो मैं यहाँ पर लेजर नेम में लिखकर भी सर्च कर सकती हूँ और व्यू कर सकती हूँ, या फिर यहाँ पर ये है बोरिंग्स फ्रॉम डीसीसीबीज। इस पे यहाँ पे साइड पे क्लिक करने से मुझे यहाँ पर अदर बोरिंग्स फ्रॉम डीसीसीबी ये मिल जाएगा। हमें इस हेड पे या इस हेड पे, ये वाला लास्ट थर्ड हेड या लास्ट वाला हेड, इन दोनों में से किसी एक हेड में बोरिंग्स की रिपोर्ट्स मिलेंगी। रिपोर्ट्स पे मैंने क्लिक किया और फिर मैं करूंगी व्यू पे क्लिक। व्यू पे क्लिक करने से मुझे यहाँ पर एसटी लोन, पीए बैंक, एमटी लोन, सीसी लोन यहाँ पर दिख रहा है। अब जैसे हमें लास्ट मंथ, मतलब जो प्रीवियस मंथ है उसकी रिपोर्ट्स फिल करनी है, वहां पर उसका जो बैलेंस है वो डालना है, तो वो क्लोजिंग अमाउंट ही होगा। तो क्लोजिंग अमाउंट कितना है एसटी का? 39049.90। तो वो मैं यहाँ फिल कर दूंगी। जैसे मैंने एसटी का अमाउंट भरा है वैसे ही मुझे एसटी के अलावा जो है एमटी, सीसी जितना भी है उसका मुझे दूसरे कॉलम में अमाउंट भरना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये अमाउंट ऐड करके वहां पर फिल कर देंगे। और फिर यहाँ पर हमारा एक्चुअल बैलेंस के हिसाब से जो बैलेंस होगा हम यहाँ पर वो फिल करेंगे। जब हम सभी डिटेल्स फिल कर लेंगे उसके बाद हमें रिपोर्ट सबमिट करनी है। थैंक यू।